स्वागत है मेरे दोस्तों जीपीआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आप सभी का क्लास 10 का एग्ज़ाम 27 फरवरी से है। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छी की बात है। आप एकदम पढ़ाई कीजिए क्योंकि बहुत कम दिन बचा है आप सबके एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो वहाँ आंसर शीट मिलेगा उसके फर्स्ट पेज पे एक रहता है OMR शीट। मीन्स आपको जो डिटेल्स होता है उस OMR शीट को फिल करना होता है। दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। कोई बच्चा तेज़ी में कर देता है, कोई बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा होता है। तो मेरे दोस्त, आप सब क्या कीजिएगा, पहले बता देता हूँ कि उस OMR शीट को कैसे फिल करना रहता है और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा जिस सेंटर में आपका एग्जाम पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या होगा, आंसर शीट मिलेगा, उसके फ्रंट पेज पे एक OMR शीट रहता है। उस OMR शीट को एकदम आप आराम से भरिएगा क्योंकि दोबारा आपको OMR शीट मीन्स दोबारा आंसर शीट आपको नहीं मिलता है। पहले बता देता हूँ कि उस पर क्या क्या भरना रहता है। उस पर आपको नाम भरना रहता है, रोल नंबर भरना होता है, स्कूल कोड भरना होता है और दोस्तों आपका एक क्वेश्चंस मिलेगा। मीन्स आपका जो क्वेश्चंस कोड रहता है उसको लास्ट में भरना रहता है जब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नाम भरने का सेंस मीन्स आपको ऊपर अपना नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम अभय आनंद है तो मैं अपना नाम अभय आनंद लिख दिया और उसके नीचे सभी लेटर्स दिए रहेंगे। उसको एकदम सर्कल बनाया रहेगा, सर्कल A B ऐसे रहेगा और उसको आपको एकदम अच्छे से फिल करना है, न थोड़ा बाहर जाने देना है न छोड़ देना है। और यदि आप आराम से कीजिएगा तो आप आराम से भर सकते हैं। और जहाँ ना समझ में आए, आपके रूम में 2-2 टीचर्स रहेंगे, आप कोई भी टीचर से एकदम आराम से पूछिएगा, आपको बता देंगे। लेकिन गलत नहीं भरिएगा दोस्त, क्योंकि यदि फर्स्ट पेज ही गलत हो गया तो दिक्कत की बात आ जाएगी। क्योंकि OMR शीट आपको भरना चाहिए कि हाँ, दिखना चाहिए कि हाँ, इस बंदे का नाम क्या है, इसका रोल नंबर क्या है, स्कूल कोड क्या है, सब क्या रहता है, सब आपको ऊपर डिजिट में लिखना है। और डिजिट के नीचे जैसे स्कूल रोल नंबर हो गया तो रोल नंबर जैसे मेरा था 22 24 62 92, तो मैंने लिखा 2 और 1012 तो 2 आएगा, वहाँ सर्कल करना रहता है। फिर हमने लिखा 2, फिर जहाँ 2 आएगा वहाँ सर्कल लिखेगा। यदि 9 लिखेगा तो फिर 9 जहाँ सर्कल है उसको सर्कल करेंगे और छोटा सा सर्कल में 9 लिखा होता है। तो आप यदि आराम से भरते हैं तो आपको कहीं गलत नहीं होगा। नाम, स्कूल नंबर, स्कूल कोड्स और बाद में आपको क्वेश्चंस कोड लिखना रहता है। वो एकदम कंपल्सरी है मेरे दोस्त। आपके क्वेश्चंस पे लिखा रहेगा कि क्वेश्चंस कोड क्या होता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस बाद में मिलता है इसलिए उसको बाद में फिल करना है। तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, जैसे क्वेश्चन मिला वो बनाने चले गए। तो पहले आप आराम से उस क्वेश्चन कोड को लिख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, उसके बाद आप आराम से बनाइएगा। क्योंकि 3 घंटा समय है, बहुत समय है और आपको एक्स्ट्रा समय मिल ही रहा है तो फिर क्यों उसको छोड़े। तो मेरे दोस्त, OMR शीट अच्छा से भरिएगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है OMR शीट अच्छा से भरना। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो OMR शीट से तो आप नेट से निकाल लीजिए एक पेज, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। और अगर नहीं भी हो पा रहा है प्रैक्टिस तो आप वहाँ आराम से फिल कीजिएगा, एकदम भर जाएगा। मैं तो पहले प्रैक्टिस कर लिया था एक बार, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं आया। यदि आप सब भी कर लेते हैं पहले प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे की बात है। और नहीं भी होता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वहाँ टीचर्स रहते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि हाँ सभी बच्चे यहाँ नाम लिखे, उसके बाद नाम के नीचे आप जहाँ सर्कल है वो अक्षर उसको सर्किल करें। तो आप अच्छा से फिल कीजिएगा और आप पढ़ रहे होंगे, आप ऐसे ही मन लगा कर पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है मेरे दोस्त। 27 फरवरी आज से बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो आप पढ़ाई एकदम मन लगा कीजिए, जिस चैप्टर को भी उठाइए उस चैप्टर को पूरा फिनिश कर जाइए। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, आपने पढ़ा बहुत कुछ चैप्टर है, लेकिन मेन रहता है उसका रिवीजन। जब तक रिवीजन नहीं होगा आप अच्छे से लिख नहीं पाइएगा एग्जाम में। और चैप्टर बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैप्टर छोटे। इसके पहले वाले जो एग्जाम हुआ है उसमें चैप्टर रिडक्शन था, लेकिन इस बार पूरा चैप्टर आ रहा है। मीन्स आपके लोड है आप पे, लेकिन आप उस लोड को टैकल कीजिए। यदि ये छोटा सा सिलेबस नहीं अगर आपसे ख़त्म होगा, यदि आप ख्वाब रखें कि मैं IAS बनूंगा या कुछ बनूंगा, फिर तो वहाँ समंदर है मेरे दोस्त। उसको कैसे आप टैकल कीजिएगा। इसलिए कोई भी मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए, तो आप कोई भी मुसीबत आ रहा है उसको टैकल कीजिए उसको, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और मैथ के लिए मैं इंग्लिश के लिए वीडियो बना चुका हूँ कि इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसे देना है, किस तरह से देना है आपको। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि जो आपको 15 मिनट मिलेंगे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, उस 15 मिनट में आप क्या करें। तो उसके लिए इंतजार कीजिए, तब तक आप पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। फर्स्ट आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और सब जितने भी सब्जेक्ट है सभी को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा। एग्जाम के बीच है, ठीक है, समय है, आप पढ़िएगा उसके बीच में भी, बहुत बढ़िया की बात है। और यदि आप कहीं और समय जगह वेस्ट कर रहे हैं, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो अभी तक भी नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त अब पढ़ने लगो क्योंकि बहुत कम दिन बचा हुआ है।
तुम जहाँ भी समय वेस्ट कर रहे हो वो सब बर्बादी का समय है, क्योंकि समय दोबारा कभी नहीं आता है। और यदि समय पे तुम नहीं सुन ले, अगर समय तुमको सुधार दिया तो तुम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। क्योंकि समय यदि आप 1 सेकंड भी वेस्ट कर रहे हैं अपना, मीन्स आप बर्बादी की कगार पे जा रहे हैं, क्योंकि समय कभी दोबारा लौट कर नहीं आता। आप बाद में पछताइएगा कि ये कर लेते तो मैं काश में कर लेता, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आपको, जब आपके रिश्तेदार होंगे या आपके पापा कभी बाहर जाते होंगे तो बोलते होंगे कि मेरा बेटा 10th के एग्ज़ाम इस बार दे रहा है, तो उस आदमी पूछेगा आपके पापा से कि बेटा एग्ज़ाम दिया था, कितना नंबर आया है। यदि खराब नंबर आएगा तो पापा का मुंह बंद हो जाएगा, उस समय तुम्हारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। मैं ये बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त कि एकदम नंबर के लिए ही पढ़िए कि मुझे 90 लाना है, नहीं आएगा तो पूछ जाएंगे, ये वो गलत बात है मेरे दोस्त। फ्यूचर नहीं डिसाइड करता एक सिंगल पेपर, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मन लगा कर तो एक अच्छा नंबर आए, ये तो अपने तरह से प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में एक ही चीज़ है, वो मेहनत। क्योंकि यदि मेहनत करने आ गया तो ज़िंदगी में किसी भी सेक्टर में तुम सक्सेस कर सकते हो। तो मेहनत कभी नहीं छोड़ना मेरे दोस्त। जिसने मेहनत का साथ नहीं छोड़ा उसको सफलता अवश्य मिली है। तो आप मेहनत करते रहिए, एकदम लगातार पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई लगातार करने की चीज़ है। कोई चीज़ एक बार में एक दिन में 8 घंटा पढ़ लिया, कल से पढ़े ही नहीं, पढ़ाई नहीं है मेरे दोस्त। एक दिन आपको पूरा खाना खिला दिया जाए, कल से नहीं खिलाया जाए तो क्या रह पाइएगा आप? नहीं रह पाएगा। वैसे ही पढ़ाई यदि आप 2 घंटा रोज़ कर रहे हैं तो 2 घंटा, ऐसे 2 घंटा भी कीजिए ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। कम से कम 5 घंटा तो आप रोज़ पढ़िए, और पढ़िए तो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ पढ़ नहीं लीजिए कि ऐसे रीडिंग डाल लिए, नॉट स्टडी। आप जो भी टॉपिक उठाइए उस टॉपिक को ऐसे पढ़िए ताकि एग्जाम में आप लिख दें, और अपने लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि यदि आप बुक का लैंग्वेज पढ़िएगा तो थोड़ा हार्ड होता है बुक का लैंग्वेज। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए ऐसे ही मन लगाकर, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।